अबुल पाहिर अब्दुल कलाम। देखो सोलर डेट ऑफ बर्थ बताओ। अक्टूबर 15, 1931। 1931 ये है सोलर। और लूनर है सितंबर 5, 1931। 1931 यह है लूनर। तो देखो क्या क्या अंतर आते हैं। अक्टूबर 15, 1931 तो 7 भी है। हाँ ये बन रहा है 16। देखो इनके केस में तो कोई अंतर आया ही नहीं। तो 9 खाली 9 2 बार हो जाता है और 2 4 की जगह पे 2 बार हो जाता है। मतलब नंबर्स सारे वही रहते हैं। मिसिंग नंबर हो गए। हाँ मिसिंग नंबर्स सेम है। इनके केस में वही हैं, लेकिन कुछ लोगों के केस में थोड़े से चेंज हो जाते हैं। हाँ तो थोड़े से चेंज हुए भाई, मेरे पास 4 ही तो है, बाकी फोर सब वही है। तो फिर आप जब 4 एक डबल 4 आ गया उसमें भी ये मिलेगा खाली 20 दिन आगे। इनका मन चेंज होगा तो इनका चेंज नहीं होगा। तो ये चीज है, लेकिन जितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं, वो सोलर को ही लेकर के यूज कर रहे हैं। इन दो अंतर है मैंने बता दिया। और हमको दोनों तरह से देखना चाहिए। ज़्यादा ओरिजिनल चूंकि लूनर है तो लूनर के ही हिसाब से करें तो बेहतर है। तीन हॉरिजॉन्टल रो, 3 वर्टिकल रोज। अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल जो रो है इसमें 3 नंबर्स हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल रो consists of 3 numbers, that is 4, 9 and 2. The uppermost horizontal row is called physical plane. सर फिजिकल और मेंटल सर वहाँ तो Mental. मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल दोनों। स्पिरिचुअल ये मटेरियल
हाँ क्या कोई बात नहीं, एक ही बात है, मेंटल प्लेन इंटेलेक्चुअल प्लेन वही है। इसका संबंध जो है इंटेलेक्ट से ही है, बुद्धि से ही है। मतलब if a person has all these three numbers in his date of birth, it means that the person is highly intelligent, mentally capable of accomplishing any task which he takes in his hand. He has the capability of completing all the work undertaken in hand. अगर इनमें से कोई एक नंबर मिसिंग रहता है, इसका मतलब है कि कुछ कमी आ गई। उस कमी की पूर्ति की जा सकती है। उसके तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे उसकी पूर्ति करें, कोई नंबर अगर मिसिंग है तो। दरअसल जीवन संतुलित तो तभी है जब हमको 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स के वाइब्रेशन संतुलित रूप में मिलते हैं। बीच का रो जिसमें कि नंबर्स 3, 5 एंड 7 है, इसको स्पिरिचुअल प्लेन कहा जाता है। स्पिरिचुअल प्लेन कहने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करने वाला और आध्यात्मिक ही होगा। मतलब वो व्यक्ति अच्छी सोच वाला, ईमानदार, धार्मिक, जिसका दिल दूसरों के दुख से द्रवित हो, वैसा, ये सारे गुण उसमें मौजूद हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है इसका विचार करके ही कोई काम करने वाला होता है, ये विचार करके ही काम करने वाला होगा। जो सबसे निचला रो है उसमें 3 नंबर है, 8, 1 एंड 6। ये तीनों नंबर जिस किसी के भी चार्ट में मौजूद हों, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत धनवान होगा। He will have all sorts of material prosperity, or he will have the capability to earn whatever he wishes. Good wealth, financial prosperity, along with name and fame. He will get everything. उसको हर तरह की चीजें प्राप्त होंगी। जिस तरह से इन हॉरिजॉन्टल रोज को इन 3 प्लेन्स में डिवाइड किया गया, और दूसरे भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कुछ लोग फर्स्ट रो जिसको मेंटल प्लेन कहते हैं, इसको हेड बोलते हैं। बीच वाले को बॉडी बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले को फीट बोलते हैं। अगर इस तरह से हम देखें तो तीनों प्लेन्स की अहमियत
एक जैसी है। इनमें से अगर कोई भी प्लेन मिसिंग है तो जीवन अधूरा है, असंतुलित है। खूब अच्छा दिमाग हो, खूब ज्ञानी हो, इसका पैर ही ना हो, ऐसा लगेगा। ऐसा चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। इसी तरह से बाकी सब कुछ सही हो, ये भी, लेकिन व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं हो, मंद बुद्धि हो, क्या फायदा वैसे प्रॉस्पेरिटी। इसीलिए इन तीनों का संतुलन आवश्यक है। वर्टिकल कॉलम्स को भी लोगों ने इसी तरह से इंटरप्रेट किया है। जो ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है, दिस इज कॉल्ड थॉट प्लेन। थॉट, बीच वाला जो कॉलम है इसको कहते हैं एक्शन प्लेन या एक्टिविटी प्लेन। एक ही बात है। और ये पावर, थॉट, एक्शन एंड पावर। ये तुम देख कहाँ रहे हो? ये शुरू में देखो, ये डिफरेंट थ्योरी है, वो वेस्टर्न थ्योरी तुम देख रहे हो। दोसुग्रीव को भी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रूप में लोगों ने यूज किया। वेस्टर्न फेनोमेनन अलग है, हम लोग अभी ईस्टर्न पढ़ रहे हैं। सर थर्ड वर्टिकल कॉलम को क्या पावर, शक्ति। पहला जो है ये थॉट प्लेन है, मतलब सबसे पहले हमारे मन में विचारों का उदय होता है। हर सेकंड 10 तरह के विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। कुछ विचार जो हैं वो अस्थायी रूप से जम जाते हैं। कुछ भी हम योजना बनाते हैं, मान लो कि ये करना है, कुछ तो हमारे मन में अस्थायी रूप से जम जाते हैं और हम उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्लानिंग करते जाते हैं, उस पर काम करते जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि काफी समय तक काम करने के बाद भी वो योजना खटाई में पड़ जाती है। फिर जो है उससे अलग हट करके कोई योजना दिमाग में आती है, लगता है कि नहीं इससे बेहतर ये है। तो थॉट प्लेन का यही काम है और योजना का क्रियान्वयन एक्शन प्लेन के द्वारा होता है। अगर 4-3-8 मिसिंग रहेगा, इसका मतलब ये है कि जिंदगी व्यक्ति की जैसे चल रही है उसको कोई लेना देना नहीं है चलने का। योजना बनाना, क्रियान्वित करना उसके बस की बात ही नहीं है ज़्यादा। अगर इसमें से मिसिंग रहेगा तो योजना बनाते हैं, हम सोचते हैं, विचारों का उदय हमारे मस्तिष्क में निरंतर होता रहता है, लेकिन उस पर हम अमल किसी न किसी कारण से नहीं कर पाते हैं। हम अपने विचारों को अमली जामा नहीं पहना पाते, है ना? अब
इन दोनों चीजों के लिए